नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक फिर से लेके आया हूँ पॉलिटी की नई सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। जैसा कि हमारे इस सीरीज में मैं कंटिन्यू बताते आया हूँ और आज भी बोलता हूँ कि ये जो सीरीज़ है पॉलिटी के एमसीक्यूज़ को हम एक डिस्कशन, एक विश्लेषण के साथ सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जा रहा है। तो इसको हम इस एमसीक्यूज़ को हम एक पॉलिटी का बूस्ट या पॉलिटी का डोज बोल सकते हैं, जो कम समय में आपकी पढ़ाई को पुख्ता करने और रिवीजन करने के काम आएगा। और ये जो सीरीज़ है ये आपके सभी प्रकार के एग्जाम में काम आएंगे। जैसे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे आपका हॉस्टल वार्डन हो गया, अगर आप शिक्षाकर्मी की परीक्षा देखते हैं उसमें भी ये सब काम आएंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे इस सीरीज़ को और होप्स हो कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चालू करते हैं हमारे पॉलिटी का बूस्ट आपका एमसीक्यू का सीरीज। भारतीय संविधान के ऊपर ये कंटिन्यू क्लास हो रही है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे संविधान में 22 भाग, ठीक है, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है। तो आज हमको जो पढ़ाई करनी है, या बोल सकते हैं कि आज हमको जो एमसीक्यूज करना है वो इन 22 भागों पर करना है। 22 भाग मतलब आप इसका सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि इस संविधान में 22 पार्ट हैं, 22 अध्याय हैं, ठीक है। उन अध्यायों के अंदर 22 भाग के अंदर पूरे 395 अनुच्छेद बटे हुए हैं, ठीक है, और 12 लिस्ट है जिनके अनुसार काम हो रहे हैं, ठीक है। ये 22 पार्ट या 22 अध्याय हम बोल सकते हैं। तो आज हमको यही 22 भाग के ऊपर अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने पूरे टैलेंट को दिखाना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया हमारे इस भारतीय संविधान को बांटा गया है आपके 22 भाग में। कितने भाग में? 22 भाग में। देखिए, जब से हमारा संविधान बना है, हमारे संविधान में 22 भाग हैं। ये बढ़े घटे नहीं है। अनुसूची पहले थी 8, ठीक है, अनुच्छेद थे पहले 395, है ना। अगर आप अभी देखेंगे और एक एक अनुच्छेद को अलग अलग गिनेंगे तो अनुच्छेदों की संख्या 444 से ज्यादा हो गई है। आपको कहीं 465 भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन सीरीज वाइज देखेंगे तो मूल अनुच्छेद अभी भी 395 है। जैसे मान लो, ठीक है, आपका अनुच्छेद 19, फिर अनुच्छेद 19A, B, C, ऐसा करते करते आपके अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन सीरीज क्या चल रहा है? 19 का ही चल रहा है। तो सीरीज के अनुसार देखेंगे तो 395 और अलग अलग पर्टिकुलर आप जोड़ेंगे तो 444 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। 22 भाग हमारे शुरू से अभी तक है। तो पहले का आंसर हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। बहुत अच्छी होने वाली है ये क्लास। देखिए, यहां से क्वेश्चन आना तय है, चाहे एग्जाम का लेवल हाई हो, मॉडरेट हो या लो हो, क्वेश्चन यहां से आना तय है। क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो आपको संविधान के अध्ययन में बेसिक से पढ़ना पड़ता है। तो इससे क्वेश्चन आने तो तय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पूछ रहा है नागरिकता संविधान के कौन से भाग में है जी? देखिए दोस्तों, अगर आप संविधान के भाग पढ़े होंगे तो भाग 1
संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। ठीक है, भाग 2 नागरिकता आती है, भाग 3 मौलिक अधिकार आता है, भाग 4 में क्या आएगा जी, नीति निर्देशक तत्व आते हैं, भाग 4 क मूल कर्तव्य आते हैं। ठीक है, भाग 5 में क्या आएगा, राज्य संघ आएगा। ठीक है, 6 में क्या आएगा, राज्य आएगा। ठीक है, इस हिसाब से संविधान के पूरे भाग बटे हुए हैं। ठीक, तो देख लेते हैं, इतने में तो अपना कवर हो जाएगा। नागरिकता, देखिए पहला भाग क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। पहले भाग में बताया गया है कि भारत में कितने संघ और राज्य हैं। ठीक है, तो वो तो है नहीं। नागरिकता कौन से भाग में है जी, भाग 2 में है, सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 किसमें है, ए में है, सही है। राज्य जो है आपका भाग कौन से में है जी, 5 में। 5 में क्या है, सॉरी 5 में संघ है और 6 में राज्य है, तो आपका भाग कौन सा होगा, ठीक, रोमन अंक के कारण कंफ्यूजन हो गया। राज्य भाग 6 में है। ठीक है, ये भाग 4 पढ़ लिया था मैं, जबकि आपका ये ऐसे होगा तब 4 होगा, ऐसे हो गया तो 6A हो गया। रोमन अंक में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। नागरिकता 2 भाग लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार भाग 3 लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में, तो 4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहां भाग 6 लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या है, सुमेलित है। राज्य भाग 6 में है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें यह बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से भाग में है, तो बताइए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था कौन से भाग में है? आपने पढ़ा होगा हमारे संविधान के भाग 9, क्या भाग 9 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। हमारे संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था, और भाग 9A में क्या है, नगर पालिका की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज में कितने विषय हैं जी, पंचायती राज में 29 विषय हैं जिस पर पंचायत कानून बनाती है, और नगर पालिका में कितने विषय हैं, नगर पालिका में आपके 18 विषय, 18 या 17, ठीक है। बाकी आपके नगर पालिका में 18 विषय है जिस पर कौन कानून बनाता है, आपकी नगर पालिका कानून बनाती है। तो भाग 9 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए, विषय संविधान का भाग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है उपाधियों का अंत, संविधान के उपाधियों का अंत, ये क्या है जी, उपाधियों का अंत है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन सा, 18 है ना, 17 क्या है अस्पृश्यता का अंत, 18 क्या है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत किसके अंतर्गत आएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहां ए लिख देते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से भाग में है जी, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का
गठन, यहाँ पे अपन बी लिख देते हैं, है ना। 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये किस में कहा जाएगा, ये 2 में कहा जाएगा, डी में, है ना। और 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपाल्यों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है, यहां आएगा सी। अब देखते हैं ए का 3 ये वाले में है, ठीक है। उसके बाद बी का 1 ये वाले में है, सी का 4 ये वाले में है, आपका ऑप्शन होगा बी। यहां पे आप देखेंगे उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, क्या है ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। मैंने पहले ही कल बताया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसको सरकार अपनी सुविधा से अनुसार प्रदान करती है। 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना बोल रहा है ना, अनिवार्य शिक्षा की बात करता, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा की बात करता तो ये मौलिक अधिकार हो जाता। अभी ये क्या बोल रहा है, शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना आपका क्या है, एक मूल कर्तव्य है, तो ये मूल कर्तव्य हो गया। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये भाग 1 में क्या आएगा, संघ राज्य क्षेत्र में आएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी रिवीजन हो गया इससे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, इसमें यह बोल रहा है कि कौन सी जोड़ी सही है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार बिल्कुल सही है, संविधान का गलत है, फ्लो में यही गलती होती है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, नहीं है। संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकार है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, नहीं है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता है। संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल है। संविधान का चौथा भाग क मौलिक कर्तव्य है। और संविधान का पांचवा भाग है आपका संघ, ठीक है। छठवां भाग है राज्य, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग कौन सा है जी, भाग चौथा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, साधारण स्वर्ण सी समिति की अनुशंसा पर। कौन से अनुच्छेद में, 51 क में जोड़ा गया है, ठीक है। ये हो गया जी। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ रहे हैं अपन क्या, संविधान के भाग, है ना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। संविधान का भाग 9 है, ये भाग 9 है, ठीक है। उसके बाद संविधान का भाग 9 में क्या है, अभी बताए थे आपका, 9 में है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं, संविधान का भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद संविधान का भाग 8, ठीक है। उसके बाद संविधान का भाग 4 क, ठीक है। संविधान का भाग 9 क। चलिए अब आप इससे ग्रिप करिए कि अपन क्वेश्चन के अंदर कहां से जाएंगे। कौन सा आपको पता है, संविधान का भाग 9 बहुत अच्छे से पता है क्या, पंचायती राज व्यवस्था। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1993, पंचायती राजों को अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक। तो 3 का ए। उसके बाद संविधान का भाग 8, चलो ये अपने को नहीं पता मान लेते। 4 क्या क्या है जी, 4 का है आपका मूल कर्तव्य, 4 का सी, है ना। उसके बाद 9 का क्या है, 9 का है आपका नगर पालिका, 9 का, यहां डी बचा क्या है, एक संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, ठीक है। तो यहां पे आएगा बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में एंटर करना है कि आपको क्या आता है उसको सॉल्व करिए, जो नहीं आता वो लास्ट में खुद ब खुद छूट जाएगा, ठीक है।
तो संविधान के भाग 9 में आपको कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन, 73वां संविधान संशोधन 1993, है ना। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका परिषद अधिनियम, ठीक है, इसका भाग क्या है 9 क है, ठीक है। उसके बाद संविधान का भाग 4 का क्या है 4 क, मतलब ये बाद में जुड़ा है ना, मूल कर्तव्य। और संविधान का भाग 8 क्या है संघ राज्य क्षेत्र। अब देखिए कि ये ऑप्शन कहां फिट बैठता है ना। तो अपना क्या है पहले बी का फर्स्ट, ठीक है, बी का फर्स्ट यहां पे है। उसके बाद ए का थर्ड ये भी यहां पे है, ठीक। उसके बाद सी का 4 ये भी यहां पे है, डी का 2। तो क्या है इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। बहुत सोच समझ के बनाया करिए इस टाइप का क्वेश्चन, कई बार पूरा सॉल्व होने के बाद ऑप्शन गलत लग जाता है ना। अच्छे से टैली करके संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है, पढ़ पढ़ के तो अब तो ये जबान में रटा गया। भाग 9, क्या भाग 9, ठीक है। 4 क में क्या है जी मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो। भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार। भाग 9, भाग 9 में क्या है पंचायत, ठीक है। भाग 5 और एक 6 में क्या है 6 में है राज्य, ठीक है, राज्य के संबंध में भाग। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के 22 भाग है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, ठीक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे गए उत्तर से पहचानिए। बहुत अच्छा, ये नया क्वेश्चन आया है, नया क्वेश्चन आया है ये। भारतीय संविधान का भाग, ठीक है। अब देखते हैं भाग 15, ये क्या लिखा है 10 और 5 15, है ना। 15 और 1 16, 17 और 18, ठीक है। रोमन अंक भैया आप एकदम पढ़ लीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पता है आपको याद तो है पर रोमन अंक के आपको याद नहीं है, जिसके कारण क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो रोमन अंक भी आप याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का भाग 15, 15 10 और 5 15। भारतीय संविधान के 15 भाग में है आपका निर्वाचन, क्या है निर्वाचन है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 16 में है, 16 में क्या है कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध, इसका ए इसका बी। उसके बाद भाग 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाग 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है राजभाषा, भाग 17 राजभाषा, इसमें आएगा सी। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 18 क्या है आपात उपबंध, और यहां आएगा डी। तो देखिए भाई भारतीय संविधान के भाग 15 में है निर्वाचन आयोग, आपका निर्वाचन संबंधी प्रावधान है चुनाव के, निर्वाचन मतलब चुनाव के संबंधी प्रावधान है। भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए उपबंध है, भाग 17 में आपका क्या है राजभाषा है, ठीक है, क्या है राजभाषा। और भाग 18 में क्या है आपात उपबंध, हमारे देश में जो आपातकाल लगते हैं उसके संबंध में है। तो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन इसमें देखते हैं क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन होगा इसका बी, ऑप्शन क्या होगा बी, ठीक, ऑप्शन बी। ये क्या थे, ये जो आपका टॉपिक था संविधान के प्रमुख भाग थे। अब उससे भी थोड़ा सा टफ पड़ता है लोगों को। अगला टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। तो मेरे दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद है। अब टॉपिक आ गया है 395 अनुच्छेद का, 22 भाग हो चुका है, 395 अनुच्छेद। तो आप बोलोगे सर 22 भाग तो याद हो जाएगा, 395 अनुच्छेद कैसे याद होगा। तो दोस्तों 395 पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही याद हो जाएगा।
और आप अनुच्छेद के नंबर पे मत जाइए, आपको कहानी पता होनी चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, उसके अनुसार आपको अनुच्छेद याद करना है। ठीक है, आपको कहानी पता होनी चाहिए। ठीक है, कहानी के अनुसार आप अनुच्छेद को याद करिए। तो चलिए, भारतीय संविधान में पहला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है जी, बताइए बताइए। पहला ही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आ गया। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में 300 अनुच्छेद है? नहीं। 350 है? नहीं। 500 है? नहीं। 400 से अधिक अनुच्छेद है, ये सही होगा। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर मैंने आपको बताया, हमारे संविधान में सीरीज वाइज गिनोगे तो आपको 395 अनुच्छेद मिलेंगे, लेकिन अगर उनको अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट गिनोगे तो 444 से ज्यादा हो चुके अनुच्छेद, संशोधन हो के अनुच्छेद और जुड़ गए हैं, 444 से ज्यादा हो चुके हैं। तो अपने यहाँ 400 से अधिक अनुच्छेद है? बिल्कुल सही, अपने यहाँ 400 से अधिक अनुच्छेद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे जी? जब भारतीय संविधान बना तो प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे, बताइए। प्रारंभ में थे, बार बार बता चुका हूं, 395। और अभी कितने हो चुके हैं? अभी सीरीज वाइज गिनोगे तो 395 ही है, सिंगल सिंगल गिनोगे तो 444 से ज्यादा है। मूल भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मूल भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? बताइए। मूल भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ठीक है, यहां तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहां क्या बोल दिया जी? मूल भारतीय संविधान। इस टाइप के क्वेश्चन रखे इसलिए जाते हैं ताकि आपको यह पता चले कि गलतियां होती कैसे है। बात क्या? मूल भारतीय संविधान। जब भारत का संविधान बना, 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद थे। जब क्या बना? संविधान बना 26 जनवरी 1950 की स्थिति थी क्या? 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद। और वही संविधान क्या था हमारा? मूल संविधान था। अब तो संविधान में कितने 108 109 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो वो मूल रहा है क्या? मूल नहीं रहा है, वो तो वर्तमान संविधान हो गया। मूल जब बना था तब तो भैया 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 444 अनुच्छेद से ज्यादा, ये तो वर्तमान का समय है, तो ये है नहीं। 395 अनुच्छेद 10 अनुसूची नहीं, 8 थी। 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची नहीं थी। 90 ये तो है ही नहीं, तो इसमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन हो गया था विलोपित, ये क्वेश्चन हो गया था विलोपित। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका झारखंड पीएससी में, और ये क्वेश्चन क्या हो गया था? विलोपित। देखिए, ये क्वेश्चन डालने का आपके औचित्य यही है कि आपको समझ में आए कि किस टाइप की गलतियां होती है और आपको क्या आंसर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? मूल भारतीय संविधान मतलब बात कहां की हो रही है जी? 26 जनवरी 1950 की। ठीक है, तो पहले ही दिख गया 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आपका 22 भाग है ही है, 395 अनुच्छेद है ही है, और 12 अनुसूची हो गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में शामिल है क्या? 395 अनुच्छेद। अभी की बात कर रहा है ये, वर्तमान की। वर्तमान में क्या है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। दोनों टाइप के, मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूची। ठीक है, अब आ गया है अनुच्छेद।
बहुत बढ़िया, एकदम इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को लिया गया है। देखिए, हमारे संविधान का भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है ना, वहां अनुच्छेद 1 से क्या है आपका 4 तक है, 4 या 5 तक। भाग 2 नागरिकता 5 से 11, भाग 3 ठीक है मौलिक अधिकार 12 से 35, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, 4 का उसमें अनुच्छेद है 51 का। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, जो पढ़े हुए हैं उनको मेरी आवाज थोड़ी समझ में आएगी भाई, मेरी भाषा की मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पूछ रहा है नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन संविधान में कौन से अनुच्छेद के अनुसार होता है। नए राज्यों का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। हमारे यहां अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत में कितने संघ और राज्य क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 2 में बताया गया है, अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि हमारे संविधान में, अनुच्छेद 1 में बताया, तब्बू तब्बू वो कैमरा तो बंद हो गया, कितना रिकॉर्डिंग हुआ है देखो तो। ऊपर चले गया, चल रहा है कि